स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 60। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख की है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो बेटा चलिए देखते हैं हम। जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछ रहा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो ज्ञान, हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी और ई गोल्डस्टीन यानी कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। ईस्टर्न रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था और स्थिति जानना चाहते थे। अब बेटा देखो, रदरफोर्ड क्या करना चाहते थे कि परमाणुओं की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या है परमाणु में। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। ठीक है, अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यानी कि ये मान लो नाभिक है और इसके वर्तुलाकार उसमें नाभिक मतलब कि मार्ग में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ठीक है, और इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। तो उसने ये पता लगाया अल्फा कणों से। तो कैसे किया देखो, हम एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, तो देखो, एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर, ठीक है, मतलब एक सोने की जिसके अंदर 1000 परमाणु के होंगे, ठीक है, 1000 परमाणु होंगे या उससे मिलकर बनी है, वो एक परत ली, उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया गया। और बेटा देखो, ये है वो परत सोने की, ठीक है, पतली सी, जिस पर अल्फा कणों को टकराया गया। अब अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन है। अब जो अल्फा कण है बेटा वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये धनावेशित है, पॉजिटिव है, हीलियम के आयन है। ऐसा समझा गया कि यह कण परिवर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटीन होते हैं। तो बेटा ऐसा समझा गया कि जो देखो, हमने क्या कहा था अपने लास्ट वाले में कि पूरे में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या नाम है, हमने ये कहा था पूरा क्या होता है बेटा, उसमें प्रोटॉन होते हैं और उस प्रोटॉन के अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। हमने तो ये उम्मीद की गई थी कि वो सारे क्या होंगे, कण टकरा के वापस आ जाएंगे क्योंकि भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव थे, प्रोटॉन भी, तो ये टकरा कर वापस आ जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ। देखो क्या हुआ, ये किरण टकराई अल्फा कण की। ठीक है, ये वर्तुलाकार मार्ग है, अल्फा कण का ये स्रोत है। कुछ कण क्या हुए, विक्षेपित हो गए अपने मार्ग से। ठीक है, और कुछ क्या हो गए, सीधे निकल गए इसमें से ही। कैसे, अब यहाँ से हमने क्या देखा, इस डायग्राम में देखो, ये कण आया, ये सीधा निकल गया, ये कण आया, ये सीधा निकल गया, ये कण आया, ये मुड़ गया। ठीक है, ये वाला कण आया, ये इधर मुड़ गया, और ये वाला था ये वापस से उल्टा गया, जो उम्मीद की गई थी। तो यहाँ पर देखो, अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। तो ये वाले निकल गए बेटा जो साइड से थे। ठीक है, और कुछ कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए और कुछ कण विक्षेपित हो गए मतलब अपने मार्ग से। और प्रत्येक 12,000 कणों में से, यानी कि जब 12,000 कणों को हमने भेजा नाभिक की तरफ, तो एक कण उनमें से वापस आया, मतलब 12,000 कणों में से एक ही वापस आया, जबकि सोचा था 12,000 के 12,000 वापस आने चाहिए। ठीक है, तो ये था उसका परिणाम। अब बेटा हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, इन परिणामों और प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल की प्रतिपादित किया। ठीक है, मतलब क्या निष्कर्ष निकाला, एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है, यानी कि मान लो ये परमाणु है तो इस पूरे के अंदर, मतलब ये भी परमाणु है तो इस पूरे के अंदर प्रोटॉन नहीं है, एक धनावेशित केंद्र है बीच में। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है, और जितना भी इस पूरा द्रव्यमान होता है वो इसी में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार उसमें पथ में गति करते हैं, ये उसने पता लगाया। ठीक है, और नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और नाभिक का आकार क्या है बेटा, बहुत छोटा है, क्योंकि एक ही कण 12,000 कणों में से एक ही कण वापस आया, और नाभिक पर ही क्या है बेटा, प्रोटॉन है। तो एक कण वहाँ से हुआ जो बीच में से गया था बस, तो इसलिए बहुत ही छोटा है इसका आकार। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 गुना 10⁵ गुना छोटी है। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा है परमाणु तो उससे इतनी छोटी है। ठीक है, अब रदरफोर्ड परमाणु की कमी क्या थी बेटा,
कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉनों का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कणों होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे। ठीक है, यानी कि बेटा देखो, जब भी हम घूमते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों तरफ, तो उनकी भी एनर्जी खत्म होनी चाहिए, ऊर्जा समाप्त होनी चाहिए। ऊर्जा समाप्त होने के कारण नाभिक से टकराकर वो परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है, लेकिन हमने पढ़ा है परमाणु तो क्या है, स्थायी होता है। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल ये समझाने में अक्षम रहा कि वो स्थायी क्यों होता है। जब उसके इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है वो चक्कर लगा कर समाप्त हो जाएगी, तो वो तो उससे टकरा कर गिर जाने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो तो चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक पर पॉजिटिव और इन पर नेगेटिव जो है हमारे क्या नाम है इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आवेश, और वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से ये स्थायी रहता है, बैलेंस रहता है, अनबैलेंस नहीं होता। तो ये चीज़ वो समझा पाने में सक्षम नहीं रहा। ठीक है, तो यही चीज़ उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि नाभिक पे ही पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है और एक ही कण यहाँ से निकला है, यानी कि जो जितना भी प्रोटॉन वगैरह है वो सारे यहाँ पर हैं केंद्र में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये उसने निष्कर्ष निकाला। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया था बेटा, तो सोने का। ठीक है, अब रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे, तो देखो बेटा ये परिणाम थे, आप 3 पॉइंट लिखोगे। अल्फा कण जो सोने की पतली परत के आर पार निकल गए, और अधिकतर कण, ठीक है, और कुछ कण छोटे कणों से विक्षेपित हो गए, जैसे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। ठीक है, तो ये 3 आप निष्कर्ष यहाँ से निकलोगे परिणाम। अब इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में वर्तुल मार्ग में कौन से अपरमाणु कण होते हैं, तो बेटा देखो इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में लिखोगे, लिखना आप इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, और वर्तुल मार्ग में कौन से की जगह क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपरमाणु कण होते हैं। आप लिखोगे इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और वर्तुल मार्ग में इलेक्ट्रॉन अपरमाणु कण होते हैं, ये पूरी लाइन लिख देना। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो इसके मुख्य लक्षण देखो बेटा ये रहे, यहाँ से आप लिखोगे रदरफोर्ड के मुख्य लक्षण, ये लाइन नहीं लिखनी, रदरफोर्ड के मुख्य लक्षण ये लिखा। फिर एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो यहाँ तक आप ये 3 पॉइंट लिख दोगे इसमें। ठीक है, मुख्य लक्षण। अब रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है, तो बेटा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टाइन ने। और अल्फा कण किसे कहते हैं, तो देखो आप यहाँ से लिखोगे प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टाइन ने की। ठीक है, यहाँ से इतना लिखा ये क्वेश्चन। अब और क्या लिखोगे, अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं, यहाँ लिख दोगे होते हैं। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं, ये दोनों लिखने, पहले ये पॉइंट लिखना है फिर ये पॉइंट लिखना है। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।